हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति, साधन भक्ति, अनेक हजार लाखों अनंत होते हैं। उससे गिने चुने 64 भक्ति, भक्ति मतलब भगवान का सेवा, अनंत सेवा से श्रील रूप गोस्वामी कहते मैन रूप गोस्वामी उनके चुने भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें जैसा ही भगवान के मंदिर भी आना, मंदिर परिक्रमा करना, गुरु की भी शरण में जाना, गुरु के आदेश पालन करना, गुरु के निर्देश में शास्त्र अध्ययन करना, ये सब भक्ति है, भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति है। गुरु के निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा करना और तुलसी में जल दान देना, शिविग्रह सेवा करना और कि शिविग्रह की अर्चा विग्रह को प्रेम पूर्वक सेवा करना, भगवान को श्रृंगार करना, उनकी आरती उतारना, कि शास्त्र अध्ययन करना, भक्तों की संगति करना, भक्तों से उपदेश कृष्ण कथा चर्चा करना, भागवत पढ़ना, ब्रजवास करना। ऐसे ही उन्होंने 64 अंग वर्णन किए, किंतु उसी में 5 मुख्य अंग वर्णन किए। हमको जानकारी 5 मुख्य अंग श्रील रूप गोस्वामी ये महासाधन का है। ये पांचों महासाधन श्रील रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए। वो पंच महाशासन विषय में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए, सत्संग, कृष्ण सेवा, भागवत नाम, ब्रजवास, यही पंच साधन प्रधान भक्ति का जो साधन है। अनेक साधन के अंदर पंच महासाधन कहा गया, प्रधान अंग कहा गया। वो पंच प्रधान अंग क्या है? वैष्णव भक्त की संगति करना। जो वैष्णव भक्त होते, भगवान विष्णु का भक्त होते, कृष्ण का भक्त होते, ऐसे वैष्णव भक्तों की संगति करना ये कहा जाता है। संगति नहीं जो अभक्त संगति करना, देवी देवता पूजा करने का, देवी देवता की भक्त संगति करना, कि भगवान को निराकार मानने में संगति करना, कि अवैष्णव की संगति करना, ये कहा नहीं गया। इसको असत्संग कहा गया। सत्संग मतलब भगवान विष्णु का भक्त की संगति करना। और वो भक्त भगवान के जो रूप गोस्वामी वर्णन किए उपदेशामृत में कहे, जो निंदा आदि शून्य है, जो ऐसा भक्तों की संगति करे जिससे संगति में आपके पतन हो जाएगा, गिर जाएंगे। वो दूसरा का दोष देखता रहेगा, दूसरा की गलती देखता रहेगा। ऐसा संगति करने से हम प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए जो निंदा आदि शून्य, शास्त्र में निपुण है, निंदा आदि शून्य है, वो आचरण में भगवान श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते हैं, अन्य भक्ति। ऐसा सत्संग, ऐसा भक्तों की संगति करने से हमें आगे प्रगति कर सकते हैं, ये बात कहा गया। सत्संग मतलब कृष्ण का शुद्ध भक्तों की संगति करना, ये कहा गया। दूसरी बात है, कहते कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा ना प्रेम पूर्वक सेवा तो करते हैं, किंतु कामना रहे की सेवा नहीं, इच्छा रखी, इंद्रिय तृप्ति के लिए रखी सेवा करना नहीं। कृष्ण की कामना रहती, उनको प्रेम पूर्वक सेवा करना, उनकी प्रीति के लिए सेवा करना, शिव विग्रह की सेवा करना, कृष्ण सुख देने के लिए सेवा करना, अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए सेवा करना। और वो सेवा 5 रसों में सेवा होता है। सेवा कैसा करना? शांत रस में होता है, दास्य रस में सेवा होता है, सख्य रस में सेवा होता है, वात्सल्य रस में सेवा होता है, और दाम्पत्य रस में सेवा होता है। भगवान साथ में संबंध जोड़ करके अपने को भगवान के साथ में सेवा में लागना। कृष्ण को अपना पुत्र मान ले, अपने मालिक की स्वामी मान लीजिए, नहीं तो सखा मान लीजिए, नहीं तो कृष्ण को अपनी प्रियतम मान करके उनकी चरण में सेवा करना। ऐसे प्रेम पूर्वक कृष्ण सेवा लगना। तीसरा कहते भागवत। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी के अवतार, वाव में अवतार कहा जाता है। श्रीमद् भागवत नियमित तो पढ़ना, नहीं तो श्रवण करना, ये भागवत की संगति पंचम तीसरा होता है। नाम कीर्तन। नाम मतलब भगवान कृष्ण का नाम, कोई देवी देवता नाम नहीं, कोई इधर उधर नहीं। जो शास्त्र में लिखा गया कलियुग का नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इसे भगवान महामंत्र को जप करना, नल कीर्तन करना सम्मिलित रूप में, ये नाम कीर्तन कहा जाता है। ये चौथा नंबर है। पांचवा नंबर है ब्रजवास, ब्रज में वास करना। ब्रज मतलब भगवान श्री कृष्ण के लीला धाम है, ब्रज मंडल है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज को 5000 साल पहले लीला किए थे। भौम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न स्वरूप है, भगवान गोलोक धाम की अभिन्न स्वरूप। यहाँ रह करके अपराध रही के, अपराध मतलब यहाँ धाम अपराध रही करके ब्रजवास करना। धाम में विचार भगवान के धाम को पवित्र मान करके पवित्रता सुरक्षा रक्षा करते। यहाँ कोई बिजनेस भावना से आकर धामवास नहीं करना, यहाँ आकर के कोई अवैध कार्य न हो करे, यहाँ आकर के कोई दूसरा का दोष न देखे। ब्रजवासियों को सद्भावना और कोई भी ब्रज में रहने वाले को उनका गुण देखते हुए, उनका आदर करते हुए, श्रद्धा करते हुए उन्हें ब्रज में वास करें। अपराधपूर्ण वास करने से ब्रजवास की फल नहीं मिलता, मिलेगा तो किंतु अपराध होने से वो वज्र सम हो जाता है। अपराध से हम भक्ति में आगे धामवास से प्रभाव पड़ता नहीं। इसलिए ब्रज धाम में पवित्र विचार में रह कर की शुद्ध भावना में ब्रज में वास करना, निवास करना, भगवान की कृष्ण की सेवा में लगे रहना। ऐसे पांचों महासाधन जो भक्ति का मुख्य अंग कहा जाए, प्रधान है, और इसकी संगति करने से व्यक्ति भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करता है। इसी जीवन में ये पांचों महासाधन कोई अपना लिया, इसी जीवन में गोलोक प्राप्ति हो जाता है, भगवान की नित्य लीला में शामिल हो सकता है, भगवान नित्य परिकर बन जाता है। ये पांचों महासाधन को यदि कोई अपना लेता है, ये भक्ति में बहुत बड़ा प्रगति का मुख्य कारण है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।